हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ पीरो मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 29 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, बोल रहा है कि फाइंड द रियल नंबर ए, मतलब तुम्हें वो रियल नंबर ए को तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है जिसके कारण तुम्हारे पास ये जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ये जो तुम्हारे पास ये तुम्हें जो कंटूर इंटीग्रेशन तुम दिख रहे हो ना, इसका वैल्यू पाई आ जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसका तुम क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे ए जो है तुम्हें यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होने पर ये पाई के बराबर होगा, इसका कंटूर इंटीग्रेशन यही है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने यदि तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सोल्यूशन पे तो मैं चले ही जाएंगे, पहले सिंपल सा क्वेश्चन का मेरे को जवाब दो कि मैंने यदि पूछा कि बेटा तुम मेरे को ये जो इंटीग्रेशन है, कंटूर इंटीग्रेशन जो है, इसको तुम कौन कौन से अप्रोच से कर सकते हो। मतलब इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में कौन सा अप्रोच तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक होता है, कौन सा अप्रोच फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होता है, वो है सर कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला। यही होता है ना कि कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला के अनुसार मैं क्या करेंगे सर, ये जो आपने फंक्शन दे के रखा है, ये फंक्शन का मैं सिंगुलैरिटी को निकाल लेंगे, फिर वो सिंगुलैरिटी का रेसिड्यू निकाल लेंगे। अभी जो भी जितने सारे सिंगुलैरिटी है, चाहे वो Z1 पे एक सिंगुलैरिटी आए, चाहे वो Z2 पे एक सिंगुलैरिटी आए, जो भी सिंगुलैरिटी मेरे पास आए, तो Z1 पे इसका रेसिड्यू निकालेंगे, Z2 पे इसका रेसिड्यू निकालेंगे, फिर उसका जितने भी आए, ठीक है, फिर उसका सम कर देंगे, फिर उसके साथ 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा कॉशी रेसिड्यू थ्योरम के माध्यम से हम इसको कर लेंगे। यही होगा तुम्हारा अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला जो है उसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला यूज करते टाइम पे तुम्हारा जो फर्स्ट टास्क है, इसका सिंगुलैरिटी को फाइंड आउट करना, इसका सिंगुलैरिटी को फाइंड आउट करना, यही तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा। तो इसका सिंगुलैरिटी कैसे मिलेगा तुम्हें, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे जो फंक्शन देके रखा है, यहाँ पे जो फंक्शन देके रखा है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक से राइट कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो कंटूर है ना, ये कंटूर को मैंने गामा ले लिया। ठीक है, बार बार मेरे को उतना लिखने का जरूरत नहीं है। dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए। तो ये जो है इसका सिंगुलरिटी कहां पे आएगा कि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए, जो जेड का वैल्यू के लिए ये 0 देगा, वो वैल्यू होगा इसका सिंगुलरिटी। ये तो तुम्हें पता है ना, क्लियर है। तो ये होगा इसका सिंगुलरिटी। तो अभी सिंगुलरिटी को फाइंड आउट करो कि कौन कौन सी जगह पे सिंगुलरिटी। दैट मींस इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा, बताओ कैसे होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे करते हो ना। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे होता है ना तुम्हारे जो सोल्यूशन, ये जो तुमने क्लास 10 में सीख गए हो, है कि नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन है ये है तुम्हारे पास, मैंने नाम दे दिया अल्फा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a अपॉन 2, एंड दूसरा जो है उसका नाम दे दिया अल्फा 2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a अपॉन 2। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन का सिंगुलरिटी है। मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये दोनों पॉइंट पे ये जो नीचे वाले जो है ना, ये 0 देगा। कौन कौन सी जगह पे देगा, कौन कौन सी जगह पे देगा, जेड इक्वल्स टू अल्फा 1 पे एक बार देगा एंड जेड इक्वल्स टू अल्फा 2 पे एक बार 0 देगा। मतलब ये दोनों उसका सिंगुलरिटी। अभी सवाल ये है कि ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या कंटूर के अंदर है, ये भी एक सवाल आता है। तो यहाँ पे 3 केस आते हैं। एक आता है कि ये दोनों पॉइंट क्या इसके अंदर है, एक आता है क्या ये दोनों पॉइंट किसी भी इसके अंदर नहीं है, या फिर किसी एक है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी आते हैं। तो तुम मेरे को बताओ, यदि दोनों का दोनों पॉइंट यदि कंटूर के बाहर चले जाते, मतलब ये जो दिए गए कंटूर है गामा, एक कंटूर के अंदर ना तो अल्फा 1 है ना ही अल्फा 2 है, यदि ऐसे हो जाते देन बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन चले जाए, ये हो जाते 0, लेकिन है तो पाई। दैट मीन्स इसका हर मतलब दोनों सिंगुलरिटी ही कंटूर के बाहर है। ये जो पॉसिबिलिटी था केस 1 कि ऑल द सिंगुलरिटीज आर फ्रॉम आउटसाइड,
आउटसाइड द गिवन कंटूर, तो ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हुआ। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों का दोनों ही इसके अंदर है, दोनों का दोनों ही तुम्हारे कंटूर के अंदर। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, बताओ मेरे को। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, मतलब दोनों का दोनों ही कंटूर के अंदर है। तो दोनों का दोनों यदि कंटूर के अंदर है तो दैट मींस दोनों पॉइंट पे तुम्हें इसका रेसिड्यू मिलेगा, हाँ या ना बताओ। दोनों पॉइंट पे रेसिड्यू मिलेगा क्योंकि दोनों पॉइंट तो कंटूर के अंदर है, मतलब दोनों ही सिंगुलरिटी है इसके अंदर। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। तीनों केसेस है बेटा। फर्स्ट केसेस ये है कि दोनों पॉइंट कंटूर के बाहर है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पे जो ए है, स्मॉल ए है, ये तो हमें पता नहीं ना, ये जो ए है, ये ए को ही तो हमें ढूंढना है। तो मैंने मानो ऐसे ए ले लिया जिसके कारण दोनों का दोनों बाहर चला गया, दोनों का दोनों बाहर चला गया, तो उस केसेस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस मेरे को ऐसे ए ढूंढना है जिसके कारण वो दोनों जो सिंगुलरिटी है दोनों बाहर नहीं जा सकते। तो पॉसिबिलिटी क्या बचा कि दोनों का दोनों सिंगुलरिटी इसके अंदर है या फिर किसी एक इसके अंदर है। तो अभी केस 2 में हम दोनों का दोनों सिंगुलरिटी थी वो डोमेन के अंदर है, तब क्या घटना होती है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, चलो देख लेते हैं। तो तुम्हारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, वो तुम्हारे पास ये था 1 बाई, बताओ, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए। तो इसको तुम ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे लिखो, जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो तो अभी तुम्हारा केस तुमने क्या लिया कि दोनों का दोनों जो है दोनों का दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो दोनों का दोनों जब प्रेजेंट है कंटूर के अंदर तो दोनों में रेसिड्यू तुम निकल पाओगे। इज इट क्लियर। चलो तो रेसिड्यू निकाल लेते हैं। रेसिड्यू ऑफ ए एट अल्फा पॉइंट पे, अल्फा 1 पॉइंट पे, ठीक है, वो कैसे निकलते हैं। अच्छा दोनों का दोनों ही सिंपल पोल है ना, दैट मींस लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा 1। इज इट क्लियर। जेड माइनस अल्फा 1 बाई जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या मिलेगा रेसिड्यू आखिर में, बताओ मेरे को, बोलो, ये मिलेगा। इज इट क्लियर। चलो अभी दोनों का दोनों जो है दोनों ही तो सिंगुलरिटी है ना, तुमने तो अभी मेंशन किया केस 2 में, ठीक है। तो रेसिड्यू एट अल्फा 2 पॉइंट पे भी तुम निकाल पाओगे, यस और नो। इज इट क्लियर। चलो तो रेसिड्यू ऑफ एफ एट अल्फा 2 पॉइंट पे ये क्या होगा मेरे को बताओ। लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फा 2 जेड माइनस अल्फा 2 1 बाई जेड माइनस अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2। इज इट क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या मिलेगा मेरे को बोलो, तुम्हारे पास मिल जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो दोनों पॉइंट पे रेसिड्यू मिल गया। अभी तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए कि इस केस में तुम्हें करना क्या है, दोनों रेसिड्यू का सम के साथ 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा तुम्हारे पास सोल्यूशन। तो दोनों रेसिड्यू का जो सम है, ठीक है, उसके साथ जब तुम 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हें दे देगा इसका इंटीग्रेशन। अभी देखो एफ ऑफ जेड जो था वो तो हमारे पास क्या था, 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए, ऐसे कुछ था। मैं बार बार इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं एक बार मैं इसको बता दिया। और यहाँ पे जो भी था कंटूर जेड माइनस आयोटा मॉड ऑफ दे के, ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं लिखेंगे, मैं इसको गामा से लिखेंगे। और इस जो गिवन फंक्शन जो है उसको मैं एफ ऑफ जेड से मैं इसको राइट करेंगे, ठीक है। तुम समझ लेना, बार बार मेरे को लिखने में थोड़ा सा बोरिंग ना आ रहा है, ठीक है। चलो तो तुम्हारे पास ये जो है, और ये तुम्हारे पास क्या देके रखे थे, अच्छा ये तो बाद में आएंगे। तो तुम देखो यहाँ पे रेसिड्यू ऑफ ये क्या मिला था, बताओ मेरे को क्या मिला था। अल्फा 1 पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 बाई, प्लस ये क्या मिले थे मेरे को बोलो, 1 बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू 2 बाई आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू तुम्हारे पास ये जो है गामा एफ ऑफ जेड डी जेड। क्लियर है यहां तक। चलो तो इसको तुम एलसीएम करो, देखो तुम्हारे पास क्या मिल रहा। अच्छा एलसीएम करने की जरूरत भी नहीं है, तुम क्या करो, यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम माइनस को कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बोलो, तुम्हारे पास मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो इसका जो वैल्यू है
तुम्हारे पास मिल गया 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा, बोलो। क्वेश्चन में गिवन था ये पाई। दैट मीन्स तुमने केस 2 में जो लिया था ना कि दोनों का दोनों सिंगुलरिटी ही कंटूर के अंदर है, ये गलत लिया था। देखो केस 2 वाला जो केस है ये भी हो गया तुम्हारे, बताओ, डिस्कार्ड। तो कौन कौन से केस हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला डिस्कस किया हमने, दोनों का दोनों सिंगुलरिटी कंटूर के बाहर है, ये होने पर जो कंटूर इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 0 के बराबर, डिस्कार्ड। सेकंड जो हमने एज्यूम किया था केस में कि दोनों का दोनों सिंगुलरिटी कंटूर के अंदर है, तो इसको भी लेके हमारे पास जो इंटीग्रेशन जो हमारे पास मिला था, एक्चुअल इंटीग्रेशन जो मिला वो मिला 0, जो कि गिवन जो दे के रखे थे पाई उसके बराबर नहीं है, तो ये भी चला गया। तो बचा रहा कौन सा केस कि एटलीस्ट एक मतलब एग्जैक्टली एक इसके अंदर है। अभी वो अल्फा 1 हो सकता है, वो अल्फा 2 हो सकता है, वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमें पता नहीं ना। तो यहां से लिखो कंक्लूजन, लिखो मेरे साथ, लिखो कंक्लूजन। बोलो कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन तुम ये लिखोगे कि दैट मीन्स exactly one singularity is there। एग्जैक्टली एक सिंगुलरिटी उसके अंदर है। अभी यहां पे सवाल है कि सर एक सिंगुलरिटी है तो उसमें अल्फा 1 है या बीटा 1, अल्फा 1 है या अल्फा 2 है, वो तो हमें पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम अल्फा 1 को ले लो कि अल्फा 1 है उसके अंदर, अल्फा 1 को लेकर तुम जो प्रोसेस है उसको तुम समझ लो, फिर घर पे तुम अल्फा 2 को लेकर कर लेना। इतना तो कर पाओगे ना, मैं यदि समझा दिया तो ठीक है। चलो, तो एग्जैक्टली यहां पे ध्यान दो, एग्जैक्टली एक ही उसके अंदर है, एग्जैक्टली एक है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया कि वो है अल्फा 1, ये बिलोंग करेगा वो जो कंटूर है उसके अंदर है, ठीक है। अल्फा 1 है, तो यदि अल्फा 1 है तो उसका रेसिड्यू मिलेगा। तो अल्फा 2 है, अल्फा 2 आउटसाइड से। इज इट क्लियर? चलो, तो अल्फा 1 उसके अंदर है, यदि ऐसे हो जाए तो अल्फा 2 नहीं है, दैट मीन्स तुम्हें रेसिड्यू को कितने सारे पॉइंट्स पे मिलेगा बताओ? केवल सिंगल पॉइंट पे, जो कि अल्फा 1 पॉइंट पे। यहां पे गलती मत करना कि सर मैं अल्फा 2 पॉइंट पे भी रेसिड्यू निकालेंगे। क्यों निकालोगे? अल्फा 2 तो बाहर है ना, तुमने तो अल्फा 1 को अंदर लिया ना। तुमने यदि अल्फा 1 को अंदर लिया तो अल्फा 2 को बाहर कर दो, और यदि अल्फा 2 को अंदर लिया तो अल्फा 1 को बाहर कर दो। किसी एक कोई तुम्हें अंदर ले सकते हो, दोनों को नहीं। उसका कंफर्मेशन कौन दिया मेरे को? केस 2 दिया। ध्यान से समझो सॉल्यूशन को। केस 2 दिया मेरे को उसका कंफर्मेशन कि दोनों नहीं है उसके अंदर, दैट मींस एक है तो एक बाहर है। तुमने अल्फा 1 को लिया, देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 में से कौन सा उसके अंदर है ये तुम्हें पता नहीं, और पता करना मुश्किल भी है, और पता कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। दैट मींस अल्फा 1 और अल्फा 2 में से यदि अल्फा 1 है तो अल्फा 2 को बाहर कर दो एकदम, और यदि अल्फा 2 है तो अल्फा 1 को बाहर कर दो, ठीक है। मैंने अल्फा 1 को ले लिया तो मैं अल्फा 2 को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो बाहर करने के बाद मेरे पास केवल एक सिंगुलरिटी बचता है, वो है अल्फा 1। तो अल्फा 1 पे ही मैं सिंगुलरिटी को रेसिड्यू जो है उसको मैं निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं रेसिड्यू इफ एट अल्फा 1 पॉइंट पे। वो मेरे पास ऑलरेडी निकल के आ भी गया था, मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, जो कि 1 बाई, बताओ मेरे को, 1 बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। बस हो गया काम। अभी बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम से तुम्हारे पास क्या मिलेगा, बोलो मेरे को? ये तुम्हारे पास मिलेगा 1 बाई अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 2 पाई आईओटा। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे थे बताओ? क्वेश्चन में दे के रखे थे ये होगा पाई के बराबर, सॉरी पाई के बराबर ऑफ वो। इज इट क्लियर? चलो, तो 1 बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू 2 पाई आईओटा इक्वल्स टू पाई। इज इट क्लियर? तो पाई हो गया कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बोलो मेरे को? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2 आईओटा। अभी अल्फा 1 तुम्हारे पास क्या मिले थे शुरुआत में तुम्हारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 तुम्हारे पास ये मिले थे। मैं इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि मेरे को बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं करना है। तुम लोग भी इसको कॉपी कर लो। चलो ठीक है, तो मेरे पास अल्फा 1 मिले थे ये, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a माइनस अल्फा 2 क्या मिले थे? 1/2 माइनस कट तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a
इक्वल्स टू 2 आयोटा। इज इट क्लियर? तो 1/2 कैंसिल। यहाँ पे ये करने के बाद तुम्हारे पास मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4a इक्वल्स टू 2 आयोटा। बोथ साइड पे तुम स्क्वायरिंग कर दो ना, तो देखो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, बोलो 1 - 4a इक्वल्स टू -4, क्योंकि 2y का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर -1 तो -4। इज इट क्लियर? तो 4a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5, क्योंकि तुमने इसको यहाँ पे लेके आया, इसको यहाँ पे लेके आया, तो ये तो तुम समझ ही रहे हो ना कि मैंने क्या किया। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया a इक्वल्स टू 5/4। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने यहां पे α1 को ही इसके अंदर लिया तो α2 को बाहर कर दिया। तुम क्या करो, α2 को यदि इसके अंदर ले ले तो α1 को बाहर कर देना है, बात तुम्हारे पास सेम ही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू तो मेरे पास आ गया। अभी मैं तुम्हें होमवर्क दे दिया कि α2 को अंदर लेके α1 को बाहर कर दो तो तुम कर पाओगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास होमवर्क है, तुम घर पे एक बार कर लेना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5/4। ठीक है, देखो तुम्हें जो है ना, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप, कि मेरे पास एक फंक्शन देके रखा है, इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए। एकदम सिंपल लॉजिक से जाओ, एग्जाम तुम्हारे पास टफ नहीं लगेगा। मैं लिख के देता हूं, एग्जाम टफ नहीं लगेगा। पहले तुमने जो अप्रोच है, अप्रोच को तुम्हें सही करना है। पहले तुम्हें अप्रोच को तुम्हें सही करना है कि मेरे पास एक इंटीग्रेशन दे दिया सर ने, तो ये इंटीग्रेशन देखते मेरे दिमाग में कॉशी रेसिड्यू थ्योरम आता है, तो पहले मैं उसका हाथ पकड़ेंगे। चलो पकड़ लिया। अभी कॉशी रेसिड्यू थ्योरम में मेरे को सिंगुलैरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि सिंगुलैरिटी से हम रेसिड्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी ढूंढते टाइम पे मेरे को तो ये भी तो ध्यान रखना है ना कि सिंगुलैरिटी कंटूर के अंदर है या नहीं है। यदि कंटूर के बाहर हो गया तो बाय कॉशी फंडामेंटल थ्योरम जो है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये जीरो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो जीरो देके नहीं रखे, दैट मींस वो केस तो चला गया। अभी दोनों केस है कि दोनों सिंगुलैरिटी उसके अंदर है या फिर किसी एक सिंगुलैरिटी उसके अंदर है। अभी दोनों सिंगुलैरिटी तो उसके अंदर है, उसको करके हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आ गया कि वो भी दिए गए कंडीशन को डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो भी डिस्कार्ड हो गया। तो बचा एक ही कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन कि एग्जैक्टली ये जो वन एग्जैक्टली एक ही सिंगुलैरिटी उसके अंदर है, मतलब दूसरा वाला बाहर है। अभी एग्जैक्टली वन में से कौन सा उसके अंदर है वो तो मेरे को पता नहीं, मैंने α1 पकड़ लिया, हो गया काम। तुमने यदि α2 पकड़ लेते एग्जाम में तो भी हो जाते, तुम कर लेना तो भी हो जाता। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें अप्रोच को सीखना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं होता, तुम्हें पीछे का लॉजिक, पीछे का अप्रोच तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या एनबीएचएम के लिए तैयारी कर रहे हो, गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, मैथमेटिक्स को खुद से करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में जाके तुम्हें ही करना है क्वेश्चन, इसलिए तुम्हें सही अप्रोच, सही रास्ता को पकड़ना है। ठीक है, तुम यदि ये सब प्रिपरेशन, ये सब कुछ तुम यदि सीखना चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से, हम डेली क्लास में इसको सिखाते हैं, तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ। रेगुलर हमारा क्लास होता है। ठीक है, हर एक एग्जाम का अलग अलग बैचेस है हमारे पास, तो तुम हमारे वो बैचेस में ज्वाइन करके तुम ये सब सीख पाओगे, कैसे अप्रोच किया जाते हैं, कि क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली कैसे किया जाए। ठीक है, लॉजिक जो है, पीछे का बैकग्राउंड जो है, उसको स्ट्रांग बनाओ हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूं कि बैकग्राउंड यदि स्ट्रांग है तो क्वेश्चन तुम खुद कर पाओगे, टफ नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो हमारे रेगुलर कोर्सेज के लिए। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल करना है। और सबसे खास बात हमारे टेस्ट सीरीज में, कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन एकदम न्यू है और सभी क्वेश्चन एकदम अपडेटेड है एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल है। एकदम अपडेटेड ट्रेंड में हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। तुम वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।